हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। हालांकि हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव के बारे में जान चुके हैं पिछले वीडियो में, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव वैसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और कोई भी एडजेक्टिव होता है वह कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ही बताता है। और जितने भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वो सभी के सभी एडजेक्टिव होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वह एडजेक्टिव किस टाइप की है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सब एडजेक्टिव है। तो हालांकि हम पिछला वीडियो में ये भी जान चुके हैं कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या क्या हैं, उसको भी जान चुके हैं। इसमें बस हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसके यूज कैसे कैसे करेंगे। आइए एक करके देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर और नॉन, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव होते हैं जो बांटने का काम करेगा, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन को आपस में क्या करेगा, बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल है ईच, एवरी, आइदर, नीदर और नॉन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये जितने भी शब्द होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नीदर और नॉन, ये होते क्या है, तो ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं। साथ ही साथ यदि कोई एडजेक्टिव सिंगुलर है और एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, तो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। फिर से बोल रहे हैं, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। साथ ही साथ एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन वो भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब हमने जाना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नॉन, ये एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव हैं जो सिंगुलर होते हैं और अपने साथ नाउन भी सिंगुलर लेते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अर्थात वर्ब यह तभी लेगा जब सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के सहारे हम उसको जानेंगे कि यहाँ कैसे वर्ब सिंगुलर लेगा, कैसे नाउन भी सिंगुलर लेगा। जैसे हमने 1 नंबर एग्जांपल लिखा है ईच बॉय इज वेरी गुड। ध्यान से देखोगे ईच की, तो कहीं ना कहीं ध्यान देखोगे तो बॉय क्या है, नाउन है। और पिछले ही क्लास में हम लोग जाने हैं, अगर नहीं भी जान रहे तो जान लीजिए कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले होता है। फिर से बोल रहे हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग किसी न किसी नाउन से पहले किया जाता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखोगे बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले ईच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ईच हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, इसीलिए यह ईच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नीदर और नॉन के बाद यदि नाउन आता है तो ईच, एवरी, आइदर, नीदर और नॉन एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर इसके बाद नाउन नहीं आता है तो यह एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे मैंने बोला ईच ऑफ देम। ध्यान से देखोगे तो ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रोनाउन होता है, सॉरी प्रोनाउन नहीं बोलता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। ईच के बाद डायरेक्टली नाउन नहीं आया, इसीलिए ईच एडजेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये ईच क्या है, प्रोनाउन है। ध्यान से देखोगे आइदर की बात कर लेते हैं, तो आइदर गर्ल लिखा हुआ है, गर्ल क्या है, तो गर्ल नाउन है। नाउन से पहले आइदर क्या हो जाएगा, तो आइदर एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट लिखा है नीदर ऑफ अस। ध्यान से देखोगे तो नीदर के बाद आने वाले ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है, ना कि नाउन, ये प्रीपोजिशन होता है। और नीदर के बाद यदि प्रीपोजिशन आता है तो यह एडजेक्टिव नहीं, क्या होगा,
प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसके बाद नाउन आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखोगे तो नॉन के बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात नॉन क्या होगा तो एडजेक्टिव होगा, और ये एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है ये बात बुझाया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है, लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मन में आया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, यह कैसे कैसे समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो दिस, दैट, दीज और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हालांकि हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कैसे, हम पिछले वीडियो में हालांकि जिक्र कर चुके हैं, फिलहाल यहां भी देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब इसके बाद नाउन नहीं होगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नॉन के बाद अगर नाउन नहीं आता है तो यह प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। उम्मीद है ये बात बुझाया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाइए देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। दिस और दैट की बात कर लेते हैं, दीज और दोज की बात कर लेते हैं, तो इनके बाद यदि नाउन आता है, इनके बाद यदि नाउन आता है तो यह एडजेक्टिव होगा, इनके बाद नाउन नहीं आता है तो यह एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन होगा। ठीक है, दिस और दैट की बात कर लेते हैं, तो दिस और दैट होता है सिंगुलर, दिस और दैट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और दीज और दोज प्लूरल होता है। फिर से बात कर लेते हैं, दिस और दैट सिंगुलर होता है और दीज और दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। और दिस और दीज देख लो यहां ध्यान से, दिस और दीज ये दोनों का प्रयोग हम नजदीकी के लिए करते हैं, अर्थात नियर के लिए करते हैं, और यहाँ पर दैट और दोज का जो प्रयोग है हम दूर के लिए करते हैं, दूर के लिए करते हैं। कोई चीज हमसे अगर डिस्टेंस में है, ज्यादा दूर है, तो हम या तो दैट का प्रयोग करेंगे या तो हम दोज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर नजदीक है, एगो है, तो हम उसके लिए दिस, और एक से अधिक है तो दीज का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, हम उसको देख लेते हैं। इसकी हिंदी देख लेते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट वह, दीज का मतलब ये सब, दोज का मतलब वो सब। सेम एज, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का ही मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं, और नॉन का मतलब होता है कोई नहीं। ये सभी का सभी क्या होते हैं, तो ये सब सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। इसमें दिस और दैट सिंगुलर होता है, ये अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। दिस और दोज प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। दूसरी बात, ये दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, अपने साथ नाउन भी सिंगुलर लेंगे, और दिस और दोज प्लूरल होते हैं, अपने साथ नाउन भी प्लूरल लेंगे। कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं कैसे कैसे यूज होंगे। जैसे देखिए, दिस का प्रयोग करा गया है, दिस के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखिए, पेन नाउन सिंगुलर है, इससे पहले दिस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और इस एडजेक्टिव का नाम क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये इशारा करने का बात करेगा, अर्थात दिस के बाद नाउन सिंगुलर, और इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। अर्थात दिस, ये जो लिखा हुआ है पेन से पहले, ये एडजेक्टिव होगा, और इस एडजेक्टिव का नाम होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस, सॉरी, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ध्यान से देखो तो फ्लावर क्या है, नाउन है, दोज क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। दोज एडजेक्टिव होगा, हमें पता है, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए कौन सा एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और देखोगे तो दोज प्लूरल होता है, अपने साथ नाउन भी क्या लिया हुआ है, प्लूरल लिया है, फ्लावर्स, और ध्यान से देखो अपने साथ वर्ब भी क्या लिया है, प्लूरल लिया है। नेक्स्ट, दिस बॉय हैज नो मनी। बॉय की बात कर लेते हैं। बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले दिस क्या होगा, सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, ये एडजेक्टिव होगा, अपने साथ नाउन भी क्या लिया, बॉय सिंगुलर लिया, और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा, हैज सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी क्या लिया, सिंगुलर लिया, और दिस यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है यह बात बुझाया होगा। नेक्स्ट लिखा है दैट इज माय पेन। ध्यान से देखोगे, दैट के बाद डायरेक्टली वर्ब का प्रयोग किया गया है। अभी हमने जाना है दैट अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा तथा नाउन भी सिंगुलर लेगा। दैट के बाद यदि नाउन आया है तो एडजेक्टिव, दैट के बाद यदि नाउन नहीं आया तो वह प्रोनाउन होगा। दैट के बाद किसी प्रकार का नाउन नहीं है, इसीलिए क्या होगा, यह प्रोनाउन होगा। इस प्रोनाउन का नाम होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, दीज स्टूडेंट्स हैव मनी। ध्यान से देखोगे, स्टूडेंट क्या है, यहाँ प्लूरल है और प्लूरल नाउन है, अपने साथ ये जो
एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है वह एडजेक्टिव क्या है, प्लूरल है, दिस प्लूरल होता है। अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लिया, हैव प्लूरल होता है। उम्मीद है यह बात बुझाया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार के दिक्कत आ रहे होंगे, डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है सारी बात बुझाया होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।